हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, देख सकते हो आप, क्वेश्चन आपका है कि एमिनो अम्ल क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भाई बात के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इसे हम बहुत आसानी से देखेंगे कि एमिनो अम्ल होता क्या है। ठीक है, एमिनो एसिड के बारे में देखने वाले हैं और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं एमिनो अम्ल के बारे में। ठीक है, तो बात करें एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड होता क्या है। ठीक है, एमिनो अम्ल नाम से पता चल रहा है एमीन, और फिर क्या लगा है अम्ल। ठीक है, एमीन का मतलब NH2 हो जिस पर, और अम्ल का मतलब जिस पर कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो वो क्या कहलाता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल क्या होता है, एमीन से समझ जाओ कि एमीन समूह हो, अम्ल से समझ जाओ कार्बोक्सिल अम्ल हो। ठीक है, कार्बोक्सिल समूह हो तो वो क्या कहलाता है, एमिनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ो। कह रहा वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या बात हुई, वे यौगिक, वे कंपाउंड्स जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है। एमिनो समूह का मतलब समझ रहे हो ना, NH2 समूह, और कार्बोक्सिल समूह मतलब COOH समूह होता है, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और बात की जाए, यह प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, मतलब प्रोटीन जो होती है इसी एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन क्या होती है, एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये प्रोटीन जो होती है एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, इसलिए कहा गया एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, आप देखो कह रहा है क्या कि वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देख सकते हो यहाँ पे NH2CHRCOOH, आर आपका क्या है यहाँ पे एल्किल ग्रुप। ठीक है, जहाँ एल्किल की जगह CH3 C2H5 कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो अभी केवल इतना समझो एमिनो अम्ल की बात है। देख सकते हो ये एक NH2 समूह मिला हमें, एक यहाँ पे ये COOH समूह मिला। ठीक है, ये NH2 समूह और COOH समूह मिला, तो ये क्या कहलाएगा, एमिनो अम्ल। मतलब ये एक भी हो सकती है इनकी संख्या, NH2 जैसे यहाँ पे एक है, कार्बोक्सिल एक है, इनकी संख्या एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, ये बात होती है। देखो वही कहा गया ना, वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल समूह होता है, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं एमिनो अम्लों का वर्गीकरण किया कैसे जाता है। तो देखो कहा गया एमिनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि ये जो एमीन है आपका NH2 और COOH समूह की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं हम लोग। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, NH2 की संख्या और COOH की संख्या के आधार पर। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ का कहा गया है। ठीक है, तो देखो जैसे पहला इसका प्रकार है आपका उदासीन एमिनो अम्ल। कौन सा, उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है, न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इनमें एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या समान होती है। क्या कहा गया, इनमें एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या मतलब NH2 और COOH समूह की संख्या क्या होती, इक्वल होती, समान होती, तो वो क्या कहलाएगा आपका उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है, देख सकते हो एग्जांपल हमने लिया हुआ है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन का एग्जांपल लिया जिसमें देख सकते हो यहाँ पे NH2। ठीक है, ये देख सकते हो NH2 और COOH, इनकी संख्या क्या है, समान है। एक NH2 है और एक COOH है, तो ये कैसा एमिनो अम्ल कहला रहा है, उदासीन। देखो कहा गया इनमें एमिनो तथा कार्बोक्सिल समूह की संख्या समान होती है। ठीक है, ये इसका पहला प्रकार था। अगला देखो अम्लीय एमिनो अम्ल। अम्लीय एमिनो अम्ल क्या होता है, इनमें एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिल समूहों की संख्या से कम होती है। देखो एमीन आपका NH2 होता है, कार्बोक्सिल आपका COOH होता है, तो इसमें संख्या ज़्यादा किसकी होती है, आपका कार्बोक्सिल समूह की संख्या ज़्यादा होगी और एमिनो समूह की संख्या कम होगी। देखो यही कहा गया कि इनमें एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिल समूह की संख्या से कम होती है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया एस्पार्टिक अम्ल का। ठीक है, एस्पार्टिक अम्ल देख सकते हो HOOC मतलब COOH, वही देखो ऐसे लिखा हुआ है आपका COOH, CH2 देख सकते हो CH2, और यहाँ पे क्या है CHNH2 COOH, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये HOOC आपको दिखाने के लिए कर दिया गया कि यहाँ कार्बन के साथ ये बंध बना हुआ है, तो ये एस्पार्टिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, देख सकते हो, तो इस पे आप देख रहे हो आपका कार्बोक्सिल की संख्या कितनी, एक कार्बोक्सिल ये है, एक कार्बोक्सिल ये, तो कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए, दो कार्बोक्सिल ग्रुप। तो यही कहा गया इनमें एमिनो समूह की संख्या कम होती है, किससे, कार्बोक्सिल समूह की संख्या से। तो ये कैसा
अमीनो अम्ल कहलाता है अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल के बारे में कि क्षारीय अमीनो अम्ल क्या होता है। देखो, बात करें क्षारीय अमीनो अम्ल की तो इनमें एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिल समूह की संख्या से अधिक होती है। मतलब जो NH2 समूह की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है किससे? COOH समूह से। देखो एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे, ये NH2 है, CH2 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 CH NH2 COOH। मतलब यहाँ पे NH2 समूह की बात करें तो ये कितने हैं? एक ये। ठीक है, तो कितने NH2 हो गए यहाँ पे? 2 NH2। और COOH कितना? 1। तो कौन ज़्यादा है? NH2। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, मतलब एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिल समूह से ज़्यादा हो तो क्षारीय अमीनो अम्ल। ठीक है, और अम्लीय में क्या था? उसमें COOH की संख्या ज़्यादा होती थी और एमीन की कम होती थी। और आपका उदासीन वाले में क्या था? NH2 की संख्या और COOH की संख्या बराबर होती थी। ठीक है, तो देख सकते हो ये बात थी इसके अमीनो अम्लों के वर्गीकरण का, और ये था आपका अमीनो अम्ल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।